मानिए आपके जीवन में परम लाभ होगा अगर आप वास्तविक इस संसार में इन भयानक दुखों से छूटना चाहते हैं। सच्ची शांति अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए बस एक ही मार्ग है और वो है प्रभु प्राप्ति का। दूसरा कोई भी साधन नहीं। आप अपने खुद जीवन में अनुभव करके देख लें। ये जो हम भजन को टालते रहते हैं तो निश्चित मानिए आगे जो भी समय आने वाला है वो बिल्कुल भजन के लिए नहीं है। आपकी ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती है त्यों-त्यों प्रारब्ध हावी होता है। आप कभी भी इस रहस्य को नहीं समझ सकते जब तक आप भजन नहीं करते। निश्चित मानिए आप भजन करेंगे, आपके आगे हर एक रहस्य प्रकाशित होने लगेगा। बिल्कुल सच्चाई से आपको भजन करना है, कहीं भी बिल्कुल कोई संशय नहीं रखना है। जितनी सच्चाई से करेंगे, देखिए ज्यों-ज्यों आपकी उम्र बढ़ेगी त्यों-त्यों क्लेश बढ़ेंगे। प्रारब्ध बिल्कुल तैयार रहता है। प्रारब्ध समय के साथ, जैसे कोई बहुत छोटी उम्र का है तो जो बड़े बड़े प्रारब्ध हैं, जो बड़े बड़े आपके शरीर पर कष्ट आने वाले हैं, वो छोटी उम्र से नहीं, जो जो आपकी उम्र बढ़ेगी त्यों त्यों प्रारब्ध बढ़ेगा। ये बिल्कुल सच्चाई है। क्योंकि जैसे जब आप अबोध होते हैं तो आप देखना, जब आप छोटी उम्र के होते हैं तो इतना संसार से लगाव, इतना काम धंधे में, इतना विषयों में, इतनी चिंताएं नहीं होती। लेकिन जैसे ही आपकी उम्र बढ़ती है तो देखना आप फंसते चले जाते हैं, बिल्कुल चिंतित। फिर आपको भय भी लगने लगता है, चिंता भी, शोक भी। और ज्यों आपकी उम्र कम है तो आप देखना आप बिल्कुल निर्भय रहते हैं, निश्चित आनंद में रहते हैं। खाने खेलने से सिर्फ मतलब रहता है। तो ज्यों-ज्यों आप विषयों में, ज्यों-ज्यों आप चिंतन में, ज्यों-ज्यों आप सांसारिक फंसाव में फंसते हैं त्यों ही प्रारब्ध आपको दबोचता है। बिल्कुल क्लेश बढ़ेगा, कम नहीं होगा। बहुत सावधान हो जाएं। शारीरिक अवस्था भी जाएगी, आएगी नहीं। पल पल शरीर रोगों से ग्रस्त ही होगा। अभी जब वर्तमान का जो आपका समय है, इसमें अगर आप भजन कर ले गए तो आपका भविष्य आप समझिए बिल्कुल सुखमय हो सकता है। वर्तमान को नहीं खोना चाहिए। साधक वही है जो वर्तमान में जीता है, वो पीछे की नहीं सोचता। मैंने क्या क्या अभी तक किया, क्या गलती कर गए, आगे क्या क्या होगा, ये कुछ नहीं साधक सोच। साधक कभी पीछे की नहीं देखता, भूतकाल पर चिंतन ज़्यादा नहीं करता, भविष्य की बिल्कुल वो चिंता नहीं करता। वर्तमान समय में वो भगवान का भजन करता है। इस वर्तमान समय पे ही आपका भविष्य निर्भर है। निश्चित मानिए हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, उन कर्मों से कुछ कर्म लेकर इस शरीर की रचना हो जाती है। अब वो होना है, वो निश्चित हो चुका है। लेकिन अगर आप भगवान का भजन कर रहे हैं तो निश्चित मानिए आप प्रारब्ध तक को भी नष्ट कर सकते हैं। इतनी शक्ति आ जाती है साधकों में, कोई भी साधक हो। और प्रारब्ध आएगा भी तो ऐसा आएगा कि आपका भजन नहीं छूटेगा। अगर आपकी भजन में निष्ठा हो गई तो भगवान सिर्फ साधक को उतना ही दुख देते हैं जितना वो प्रसन्नता से सह सके। निश्चित मानिए इस सच्चाई को मान लो और भजन में लग जाओ। नहीं तो जो भगवान के विमुख हैं वो माया के अधीन होते हैं, और जो भगवान के सम्मुख हो गए वो प्रभु के अधीन होते हैं। दो ही क्षेत्र हैं, एक माया का, एक प्रभु का। माया भी प्रभु की ही है, लेकिन हम कर्ता भोक्ता मानकर जब इस संसार में लगते हैं, हमारा अहम, मैं कर रहा हूँ, मेरा ये है, मेरा ये है, तो फिर आपको ही भोगना पड़ेगा। और भगवान के चरणों में आप समर्पित हो जाइए, उनका भजन करने लग जाइए। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि प्रभु ही सब कर रहे हैं, वही हमारा भजन भी करा रहे हैं। आपका भजन में अभी अगर मन नहीं लग रहा है तो निश्चित मानिए आप लगे रहिए, थोड़े ही समय में ये लगने लग जाएगा। मन जब लगने लगता है तो फिर कोई चिंता ही नहीं रहती, बिल्कुल कोई चिंता नहीं रहती। कितने बड़ा सा बड़ा कष्ट आ जाए
आपका मन तो प्रभु में लगा है और वहाँ से तो बराबर निर्झर आनंद बहता रहता है। आप देखना, अगर आपको किसी दिन भजन में थोड़ा सा भी मन लग जाता है तो कितनी प्रसन्नता होती है। आप देखना बिल्कुल निर्मलता। या आप कहीं संकीर्तन में चले जाएं, वहाँ संकीर्तन में आप थोड़ी देर बैठें, संकीर्तन में आप देखना चित्त को एकदम शांति मिल जाती है, एकदम मन प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? वहाँ पर मन एकदम निश्चिंत हो जाता है, खो जाता है। संकीर्तन में मन संसार से हटा, भगवान में लगा, उसे सुख मिलने लगता है। मन भगवान से हटा, संसार में लगा, उसे दुख मिलने लगता है। ये सच्चाई है। ऐसा ना हो तो निद्रा में हमें सुख क्यों आए? आप देखो, आप जब निद्रा में जाते हैं तो वहाँ हमें क्यों सुख मिलता है? संसार को भूल गया मन। निश्चित मानिए ऐसा ही होता है। आप संसार में हमारा मन बुद्धि इंद्री लगे हैं, यही दुख का कारण है। ये भगवान में लग जाएं तो सभी सुखों की प्राप्ति हो सकती है। सब कुछ है। आप देखो इस दुनिया में, आप खुद नज़र उठा के देखो, सब कुछ है। हर भोग सामग्री है, रुपया पैसा सब कुछ है, लेकिन अंतःकरण दुखी है। रात को नींद तक नहीं आती, सब क्लेश मचा हुआ है, अशांति है और कुछ नहीं है। पास में कुछ भी नहीं, खाने तक को नहीं है, लेकिन गंगा जी के किनारे भजन कर रहा है बैठा, कहीं एकांत में, वन में, कहीं भी मंदिर में, कहीं भी वो भजन कर रहा है। वो शांति को प्राप्त कर रहा है, वो सुख को प्राप्त कर रहा है। और उसके पास में भी जो आता है उसको भी वो भगवान की चर्चा सुना के सुखी कर देता है। हम सुखी होने के लिए तो ये चर्चा सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं। अगर हमें सुख ना मिलता तो हम क्यों सुनते? हमें निश्चित इसमें सुख मिल रहा है और इस सुख को हम जानते नहीं। हमने अभी तक विषयों के सुख को जाना है, भजन के सुख को जाना ही नहीं। निश्चित मानिए सभी साधकों से प्रार्थना है, आप वर्तमान समय को भजन में लगाते रहिए निश्चिंत होके। जैसे भी जो भी आपके कार्य है वो कार्य आप करते रहिए। मैं ये कभी नहीं कहता आप सब छोड़ के भजन में लग जाइए, ये एक अवस्था होती है, उस समय कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। भगवान में इतनी प्रीत हो जाती है, भजन में इतनी निष्ठा आ जाती है, भजन में स्वाद मिलने लगता है, तब आप पर फिर भजन ही होगा, फिर कुछ नहीं होगा। वही सिद्धावस्था होती है। और वहाँ पर एक बात और मैं बता दूँ, साधक अगर कोई संकल्प कर लेता है तो वो संकल्प ऐसे पूरा होता है, पूरी शक्ति दैवी शक्तियाँ लगा देती हैं। जिनका मन भजन में, जो निरंतर भजन करते रहते हैं, उनके संकल्प करने मात्र से कार्य होता है। जो साधक भजन कर रहे हैं सच्चाई से, निष्ठा से, वो इस बात को समझ पा रहे होंगे कि कैसे उनके सोचने मात्र से कार्य हो रहा है। लेकिन वो इस भ्रम में पड़ते नहीं हैं। ये भी एक भ्रम है। अगर आप इसमें पड़ गए तो आपका अब जो चित्त है वो इधर भी लगने लगा तो भजन छूटने लगता है। इसीलिए जिन पर भगवान की कृपा होती है, जो भगवान की शरण में निरंतर नाम जप करते हैं, वो ज़्यादा अनुभवों के भी चक्कर में नहीं पड़ते। मैं आपको बता रहा हूँ, अनुभव सिर्फ वही जो भगवान की भक्ति बढ़ाने वाले हैं, जो भगवान के भजन से हटाएं, वो काहे के अनुभव, किस अनुभव? अगर आप भजन से ही हट गए तो आगे का आपका मार्ग रुक गया। अब आगे जो आने वाला आपकी भगवान के चरणों की प्रीति जो प्राप्त होने वाली वो रुक जाएगी। इसलिए ज़्यादा अनुभव जो हो रहे हैं उनको गुप्त ही रखना चाहिए और विशेष महत्व नहीं। मैं ये उन साधकों की बात कर रहा हूँ जो बहुत सच्चाई से भजन में लगे हैं। और एक बात आपको और बता दूँ, अगर आप भजन करने लग गए, अगर आप नाम जप करने लग गए तो पाप कर्म होना बंद हो जाते हैं। ये मैं बिल्कुल नहीं मान सकता कि कोई नाम जप भी कर रहा है और उससे पाप भी बन रहे हैं। वो पाप होना ही बंद हो जाते हैं। अंदर से इतना भय होने लगता है। मैं आपको सच्चाई से बता रहा हूँ, जो नाम जप करते होंगे वो हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। दिमाग बहुत चलने लगता है, कोई भी वस्तु है धर्म अधर्म का उसे स्वतः ज्ञान होने लगता है। बिल्कुल पाप नहीं हो सकते। गलती से क्रोध में आके आपने अगर किसी से कोई बात कह दी, मैं नाम जापकों के लिए कह रहा हूँ, अगर गलती से आपने किसी से कोई बात कह दी तो बाद में बहुत कष्ट होता है। जो नाम जप करते हैं, कहीं कोई भी अगर किसी के साथ गलत व्यवहार हो गया तो बाद में बहुत कष्ट होता है। नाम जप में ये विवेक जागृत होने लगता है और ये जो जलन होने लगती है ये भगवान की कृपा होती है। इसे हम दूसरे अर्थ में ले लेते हैं कि हमारे जलन क्यों हो रही है, हम नाम जप कर रहे हैं तब भी हमारे जलन हो रही है।
ये गलत सोच है। ये सोच आपको भजन से हटाएगी। इसीलिए सत्संग जरूरी है। जो वो जलन होती है, आप प्रसन्न हो जाओ, आप पर भगवान की कृपा हो गई, आपके भीतर जलन हो रही, पापों को खत्म कर रही है वो जलन। भय हो रहा है, आपको डर लग रहा है, तो कोई पाप आप नहीं करेंगे। वो डर बहुत अच्छा होता है, वो प्रभु द्वारा ही आता है। आप नाम जप कर रहे हैं, आपके हृदय में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं आ सकती जो बगैर प्रभु की मर्जी के आई हो। ये बात सुन के आपको आनंदित हो जाना चाहिए। ये बहुत जोर की बात है कि हमारे भीतर जो जलन हो रही है वो प्रभु के द्वारा है। आप पाप ना करें। आप नाम जप कर रहे हैं, आप छोटा मोटा भी अगर पाप आपके हाथ से हो जाएगा तो तुरंत जलन पड़ने लगती है, मन घबराने लगता है। और आप वही दूसरे विषयों में जो अंधे हैं, जो पापाचरण कर रहे हैं, उनकी तरफ देखिए, उनको कोई जलन नहीं होती। वो बड़े से बड़ा पाप कर जाते हैं, कोई भी उनके हृदय में ना तो जलन होती है। वो यही नहीं जानते कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। आपके हृदय में जलन पड़ रही है, ये भगवान की विशेष कृपा है और ये नाम जापक साधकों के भीतर ही आती है। इसी बात को लेके वो कभी कभी घबराने लगते हैं कि मैं नाम जप कर रहा हूँ, मेरे अंदर भय भी है, भय लगता है। वो इसीलिए आता है कि आपसे कोई पाप ना बने। नाम रखवाली करने लगता है। आप लगे रहिए। जितने भी साधक हैं, आपको उस अवस्था तक पहुँचना है कि हमारा भजन में मन लगने लगे। मन लगने का प्रमाण क्या है? मन लगने का प्रमाण ये है जब सब कुछ चिंतन छूट के सिर्फ नाम ही रह जाए। आप नाम जप कर रहे हैं, ऐसा भी ना ज्ञात हो, सिर्फ नाम में ही आपकी तन्मयता हो जाए, तो जानिए आपका मन लगने लगा। एक क्षण के लिए भी अगर ऐसा हो गया तो निश्चित मानिए आपका नाम में मन लगने लगा है। अब आप निश्चिंत हो जाइए। लेकिन सावधानियां आपको जरूर रखनी हैं। हमें संसारिक जो भी कार्य आप कर रहे हैं, उसमें भी आपको नाम को लेकर ही काम करना है। निश्चित मानिए, नाम को लेकर ही कार्य करना है, तभी उनमें कहीं फंसोगे नहीं, आसक्ति नहीं होगी। नहीं तो कहीं भी अगर आपका चित्त फंस गया तो दुख ही मिलेगा और कुछ नहीं। यहाँ जो भी जीव आता है वो सिर्फ भोग भोगने ही आता है। यहाँ कोई प्रसाद नहीं बट रहा है। यहाँ जो भी आप जगत में देख लीजिए, क्लेश ही क्लेश है, अशांति अशांति है। कहीं किसी को सुख नहीं मिल रहा, उसी को मिल रहा है जो भगवान के भजन में सच्चाई से चल रहा है। सच्चाई से इसलिए कहा जा रहा है कपट छोड़ के हमें भजन ही करना है। हमें ये नहीं है कि भीतर से भीतर हमारा लक्ष्य ना हो भगवान का भजन करने के, और हम चाह संसार ही रहे हों और कर भजन रहे हों। इसे कपट कहा गया है। आप भगवान के चरणों को पाने की ही व्याकुलता भीतर जगाइए, इसके लिए ही भजन कीजिए। संसारिक जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी भोग पदार्थ हैं, उनका निर्वाह का ठेका भगवान खुद लेने लगते हैं। आपको कुछ सोचना नहीं है। इस बात को आप बिल्कुल निश्चित मानिए। ये बात मैं शास्त्रों की, संतों की सिद्ध की हुई बता रहा हूँ। आप नाम में लगिए, बाकी सब व्यवस्था आपकी भगवान देखेंगे। बोलो जय जय श्री सीताराम।